रेस्क्यू 11 भाई लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। फैमिली मेंबर फंसे हुए हैं, हमारे मवेशी भी फंसे हुए हैं। जिला इंतज़ामिया से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमारी फेल फॉर मदद की जाए, हमें राशन दिया जाए। जो भी फसल है मकई मुंजी वो तबाह हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ गज़ाल और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। और इस वक्त हम इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास, लाइन ज़ीरो के बिल्कुल पास एक गांव है गटी कलंजर, वहाँ पे मौजूद हैं। और आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं पानी ने किस किस्म की तबाही मचाई हुई है। 23 फीट तक पानी यहाँ पर मौजूद है। सबकी फसलें, सब घर, मवेशी, सब का सब इस पानी के नीचे गुम सा गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। अभी दरियाए सतलुज में 2,53,000 क्यूसेक का पानी मौजूद है। भारत के पानी छोड़ने से इर्द गिर्द फिर से मैं कहूँगा एक दफ़ा कैमरा मैन दिखाते चलेंगे किस किस्म की तबाही मचाई हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि रेस्क्यू वर्कर्स से भी आपकी बात कराई जाए, लोगों से भी बात कराई जाए कि उनको किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश आ रहे हैं। अभी हमारे साथ इस कश्ती पर एक रेस्क्यू वर्कर भी मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम भाई मुझे बताएं कि इस किस्म की तबाही, क्योंकि मुझे याद है मैं 2-3 दिन पहले ही इधर आया था और तब इतना पानी नहीं था, ये अचानक कैसे और कब हुआ? ये सर अभी 2-3 हफ्ते गुजरे हैं। ये पानी आया इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, घटी कलंजर जा रहे हैं। उधर कुछ मरीज वो उधर हमने शिफ्ट करने हैं, वो हम इधर लेके आएंगे। अभी हम घटी कलंजर जा रहे हैं, वहाँ से एक्चुअली लोगों को कुछ को रेस्क्यू करना है, वो सारे मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। अजीम भाई मुझे बताएं कि 23 फुट कह रहे हैं कि पानी अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो कितना कोई जानी नुकसान हुआ है अभी तक? अभी तक तो फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने यार बंदे को बर वक्त रेस्क्यू किया हमने, और हमने उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अच्छा, ऐसे और कितने गांव देहात हैं जो डूब चुके हैं जहाँ पे ऐसे ही अभी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं लोगों को? अभी ये पतन है और 1-2 गांव है जो पतन है और बल्ले वाला है, जहाँ पे उछले दर्जे का सैलाब आया हुआ है। दरिया के ऊपर है ये। अच्छा सिंह भाई मुझे एक और बात बताएं कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी रोजी रोटी ज्यादातर डिपेंड करती है मवेशियों पर, उनके जानवरों पर। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने में, रेस्क्यू करने में चैलेंजेस पेश आएंगे। उसमें आपका डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है? सर हमारे जो बेसिकली डिपार्टमेंट का काम है लोगों को रेस्क्यू करना, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे हैं जो इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जानवरों के लिए घास जो सप्लाई कर रहे हैं, वो उधर तलवार पोस्ट में मौजूद है, वो इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारा बेसिकली काम है वो है लोगों को रेस्क्यू करना। अभी तक आप फिर भी अंदाजन कितने लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट कर चुके हैं? हम तकरीबन सैकड़ों लोगों को जो है ना रेस्क्यू कर चुके हैं। अभी मजीद कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। ये वाला घर एक बेचारी बिल्कुल गरीब औरत थी बेचारी, उसने अपना जेवर बेच के, अपना सारा कुछ बेच के यहाँ पे अपना घर बनाया था, और वो देख ले वो मुकम्मल डूब चुका है। और उस बेचारी का कमाने वाला भी कोई नहीं, वो अब दोबारा कैसे बनाएगी? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे नुकसानात का कौन तलाफी करेगा? बिल्कुल ऐसे नुकसानात का मेरे ख्याल से हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके आवाज़ उठानी चाहिए कि टाइम एंड टाइम्स अगेन वी हैव सीन इंडिया डूइंग सच थिंग्स। इंडिया का जब दिल करता है पानी छोड़ देते हैं, और उनका नुकसान कौन फेस करता है? ऐसे लोग, ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द जो पूरी जिंदगी लगाकर, पूरी जिंदगी कमा कमा कर पैसे जोड़कर घर बनाते हैं, और इंडिया की ऐसी हरकतों से उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। सर मुझे बताएं कि अभी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बॉर्डर से बहुत करीब है हम, राइट? जी बिल्कुल, हम बॉर्डर के 0 लाइन पे जा रहे हैं। इधर हमारे से तकरीबन 500 मीटर के करीब इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हम 500 मीटर अंदर हैं इंडिया के बॉर्डर से। इट मीन के हम बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, और जहाँ जहाँ तक हमारी निगाहें जा सकती हैं वहाँ वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। अच्छा, इससे मैंने जो अजीम भाई से भी सवाल किया, वो मैं इनसे भी करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों का रोज़गार जो होता है गाँवों में वो मवेशियों पर डिपेंड करता है। तो मवेशी सबसे ज़्यादा, चले लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया, लोग तो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए, मवेशियों का क्या हिसाब किताब रहा? मवेशियों की नकल मकानी बिल्कुल अभी तक पॉसिबल नहीं हो रही। रेस्क्यू 11 भाई लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। गवर्नमेंट के वसाइल जो इतने हैं वो सारे बरूकार लाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों का मेजर जो एसेट है वो लाइव स्टॉक है, और लाइव स्टॉक को लाने के लिए बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत है।
जो उन्होंने सप्लाई की है कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो अच्छा रहा। नहीं, मुझे बताएं कि लोगों को तो रेस्क्यू किया जा रहा है, 11-22 जो है लोगों को तो रेस्क्यू कर रही है, लेकिन जो जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा बड़ी कश्तियां रिक्वायर्ड होती हैं, हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, उस तरह आपको कुछ नजर नहीं आया? उस तरह की हैवी मशीनरी यहाँ पे अभी तक नहीं रिक्वायर्ड है। मेरी हुक्मरान बाला से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हैवी मशीनरी को भेजा जाए, क्योंकि लाइव स्टॉक को रेस्क्यू करने के लिए ये छोटी बोट्स और लॉन्चेस काम नहीं देती। उसके लिए बड़े बड़े हैवी बेड़े की ज़रूरत है जिस पे वो उन जानवरों को निकाला जाए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जानवर किस हालत में खड़े हैं और यहाँ पे वो बेचारों की एंड क्या है, वो जानवरों की मौत है। बिल्कुल, अभी हम जाते हैं, आपको गांव जाकर जानवरों का हाल भी दिखाते हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू भी करना है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक भाई, मुझे बताएं कि अभी आप गटी कलंजर वापस जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर सारा का सारा गांव जो है वो पानी की वजह से तबाह हो चुका है। वहाँ पे आपके कोई फैमिली मेंबर्स फंसे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल फैमिली मेम्बर फंसे हुए हैं और हमारे मवेशी भी फंसे हुए हैं और ज़िला इंतज़ामिया से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, सिर्फ पब्लिक हमें रिस्पॉन्स दे रही है, रेस्क्यू 11-22 वाले और मलिक अहमद सही से और मलिक रशीद अहमद MNA से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मवेशी निकाले जाएं और हैवी मशीनरी भेजी जाए। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुश्ताक भाई ने यहाँ पे रखा है कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो कि इनसे वोट ले लेकर असेंबलियों में गए हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अच्छा, थोड़ा सा मवेशियों के बारे में बताएं कि मवेशी अभी आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको तो आप रेस्क्यू करके साथ ले आएंगे, मवेशियों का क्या होगा? और आप लोगों की कितनी जिंदगियाँ डिपेंड करती हैं मवेशियों पर? हम मवेशियों को हम अकेला छोड़ के नहीं ना जा सकते, हम उनके साथ जिएंगे मरेंगे, क्योंकि हमारा वही जरिया बेहतरीन खाने पीने का। लेकिन अपनी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। वो तो बात ठीक है, लेकिन जानवरों को कैसे लोगों के राह पे छोड़ा जाए? अच्छा, ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि इस तरह का ऊंचे दर्जे का सैलाब इस इलाके में आया हो, या पहले कभी आ चुका है? ये पहली दफ़ा ही? पहले भी कई दफ़ा आया, हर साल यानी कि आता है, इससे ज़्यादा नहीं आया। इससे ज़्यादा नहीं है, ये पहली दफ़ा है कि इस नौयत का सैलाब आया हो। सैलाब पहले भी आते रहे, लेकिन इस नौयत का पहली दफ़ा है। लेकिन फिर भी मेरा सवालिया निशान ही आता है मेरे पूरे के पूरे चेहरे पर कि हुकूमत क्या कह रही थी, लोग क्या कह रहे थे। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई रिक्वेस्ट कोई हुक्मरान से कुछ भी? जी, मेरे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमारी फेल फॉर मदद की जाए और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, हमें राशन दिया जाए और यहाँ का विज़िट किया जाए। अभी अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, रास्ते में हमारे वो एक दूर से स्कूल नज़र आ रहा है जो कि पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। और अभी एक और भाई ने हमें ये बताया कि इस इलाके में 10 दिन से बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। जब से बिजली के खंभे गिरे हैं, ये लोग तारीकी में अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपके सामने यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश जारी थी, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए लोगों को यहाँ से लेकर अब दूसरे स्पॉट पर उतारा जाएगा और वहाँ से और लोगों को रेस्क्यू भी किया जाएगा। आइए आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं। सूरज तकरीबन मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका है, हर तरफ तारीकी है, चांद बाहर आ चुका है और जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ तारीकी है और पानी है। कोई दरख्त नहीं, कोई फसलें नहीं, कोई घर नहीं नज़र आ रहे। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस वक्त जो लोग इन गांव में फंसे हुए हैं उनका क्या हाल होगा, किस कैफियत में वो होंगे। किसी किस्म का ज़मीनी राब्ता इस गांव के साथ किसी और इलाके का नहीं है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कोई लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली के पानी साढ़े पासे 4 चफेरे घेरे है तो जो भी फसल है मकई मुंजी जो भी फसल ने ना वो तबाह हो गई ने। अजे तिकरा किसी बंदे ने नहीं आनते पूछे भी की होया तुहाडे नाल की नहीं, कोई सरकारी बंदा नहीं आया। जिन्नी फसल है सारे इलाके की तबाह हो गई है। उतो बिल ने जोर पाई आंदे ने बिल दिओ बिल दिओ, लिहाजा मेहरबानी करना सानू बिल तो मैंने दोस्तों कितने दिन हो गए बिजली भी नहीं इत्थे आ रही? इत्थे बिजली नूं कोई 15 दिन हो गए ने, बिजली कोई नहीं है आने पे। 15 दिन हो गए यहाँ पर बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको। कोई बिजली नहीं है, कोई किसी किस्म का ज़मीनी राब्ता नहीं है और रात के अंधेरे में किसी किस्म की मदद को कोई नहीं आ सकता। किस किस्म की कैफियत से गुजरते हैं आप लोग? बहुत मजबूरी से सामना कर रहे हैं पानी से।
अच्छा मैंने ये भी दसो कि लोगों का तो हाल खराब हैगा ही हैगा, लेकिन आप लोगों के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो मवेशियों पर डिपेंड करता है, माल डंगरां ते डिपेंड करता है। डंगरां नूं कोई रेस्क्यू करने वास्ते कोई आया? कोई नहीं आया। तो उन्होंने खुराक का की सिस्टम है? कोई नहीं, इत्थे वो में भुखा ही। इंसानों का तो बुरा हाल है ही है, और उनका रोज़गार जिन पे डिपेंड करता है मवेशियों पे, माल और डंगर पे, उनका भी उससे ज़्यादा बुरा हाल है। अब रात का पूरा अंधेरा छा गया है, इससे पहले कि हमें कोई वापसी का रास्ता ना मिले वक्त आ गया है कि हम वापस चलें। अच्छा जी, आपको हमने मनाजिर दिखाए थे कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तारीकी थी और पानी था, उसी वजह से हमारी अपनी कश्ती वहाँ पर गुम हो गई थी। और फिर आए ये जवान जिन्होंने हमें वहाँ से निकाला, हमें रेस्क्यू किया। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? महबूब अहमद सर। महबूब अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचाया। इसके अलावा मुझे बताएं कि आपने सैकड़ों और लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हमने तकरीबन सैकड़ों क्या हज़ारों के हिसाब से हमने लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया है। गटी क्लंजर, बिकीवेंड और हाकोवाला जो विलेज हैं, इसके अलावा मस्से की नगर जो लोग हैं, वहाँ से लोगों को हम एवैक्यूएट करके यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जानवरों को रेस्क्यू हम हमारे बेसिकली 2 बेड़े बड़े जो हैं उनको लगे हुए हैं। ये बड़ी मुश्किल काम है, वो जानवर को एवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा हमारे जवान, बल्कि मैं खुद उनको एवैक्यूएट कर रहा हूँ। ये सब लोग जो कुछ इन चीज़ों का गवाह हैं कि इनका बेड़ा हमारे इधर आके लगा है जानवरों का, बड़े जानवर। किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ है अभी तक? अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बड़ी मिक्स्ड चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि कोई कहता है 22-23 फुट पानी खड़ा है, कोई कहता है 150 फुट पानी खड़ा है। कोई बता सकते हैं कितना पानी खड़ा है? 150 फुट पानी तो गलत बात है, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 से 50 फुट पानी है। 40 से 50 फुट पानी बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जो पानी वो 7 से 8 फुट पानी, 8 फुट पानी जो दरिया में है वो मैक्सिमम 30-40 फुट हो गया। अब देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 की जो छोटी शिप्स हैं, जो छोटी कश्तियां हैं जिनसे ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस बड़े बेड़े को इवैक्यूएट करने में, इस बड़े बेड़े को रेस्क्यू करने में। और ये जिस बेड़े को हम बड़ा कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा भी नहीं है और इसकी हालत आपके बिल्कुल सामने है। क्या पाकिस्तान इस तरह के इक्विपमेंट से बेहतर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या हमारी हुकूमत इससे बेहतर अफोर्ड नहीं कर सकती? क्या इससे बेहतर रिसोर्सेज नहीं दे सकती? अच्छा, अब मैं इस बेड़े पे मौजूद हूँ और जिन जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनके जानवर हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। थोड़ी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन भाई, मुझे बताएं कि कितने जानवर हैं सारे के सारे आपके? ये 3-4 घर हैं, सभी के कंबाइन हैं। ठीक है जी, और ये रिलेटिव हैं आपस में सारे। और आपका गाँव कौन सा? हमारा गाँव बिकीवेंड है, ये साथ ही है। जो सारा दरिया की नज़र, सैलाब की नज़र हो चुका है। जी, वो तो आपके सामने ओवरऑल पाकिस्तान जो जितना भी है वो सारा ही फ्लड की नजर हुआ है। अच्छा, कितनी वो नेर वाली साइड पे देख लें। बिल्कुल। चलें जी, फाइनली जो बेड़ा फंसा हुआ था वो हमारे महबूब साहब ने, जो कि हमारे असल हीरो हैं, इनकी मदद से, इनकी काविशों से रेस्क्यू करके हम इसको तलवार चेक पोस्ट पर ले आए हैं।